पलवल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने साइबर क्राइम करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने मात्र 10 दिन के अंदर 43 लोगों के बैंक खातों से 31 लाख रुपए निकाल लिए और 3 करोड़ रुपए निकालने की तैयारी थी। आरोपियों के बैंक खातों को बंद करा दिया गया है, जिनमें 10 लाख रुपए जमा है। फिलहाल आरोपियों को अदालत में पेश कर गहन पूछताछ के लिए 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। इस साइबर ठगी के लिए आरोपियों ने बिल्कुल नया तरीका अपनाते हुए जमीनों की रजिस्ट्री की कॉपी में लगाए हुए अंगूठों के निशान और उसके अंकित आधार नंबर का इस्तेमाल किया। इसके अलावा इनके निशाने पर 2000 से ज़्यादा लोग थे, जिनकी रजिस्ट्री की कॉपी इन्होंने तहसीलदार ऑफिस से सेटिंग कर निकलवा ली थी। एसपी साहब, एक यूनिक मामला ट्रेस किया है आपने। काफ़ी चीटिंग हुई भी है लोगों के साथ और काफ़ी बड़ा अमाउंट बचा लिया आपने। किस तरह से पूरा मामला ट्रेस आउट हुआ, किस तरह से कंप्लेंट आई और किस तरह से ये नई मॉडस फ्रेंडली है क्या? सबसे पहले तो 1 तारीख को 30 मई के आसपास हमें एक काफ़ी कंप्लेंट्स हमारे ऑफिस में आए। तो हमें जैसे कंप्लेंट ज़्यादा थी तो हमें एक ख़ास मोडस ऑपरेंडी पे डाउट हुआ कि एक ही टाइप का ये मोडस ऑपरेंडी यूज़ किया गया है। हमने एक मुकदमे को छांट के उसमें बैंक स्टेटमेंट की अच्छे से गहनता से जांच करी। उससे सामने आया है कि ये एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है उसके तहत ये पैसे डिडक्ट हुए हैं खातों से। तो उसके बाद हमें उसका बेनिफिशियरी अकाउंट का पता लगा और अकाउंट का हमें जब डिटेल मिली कि वो किसके नाम पे है तो हम आगे चलते गए और इसमें हमें पूरे गैंग का पता चल गया, जिसमें हमने 5 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं, जिसमें एक लड़की भी है और जिसमें मास्टरमाइंड भी है, उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो कुल मिला के इन्होंने 8-10 दिनों में 43 इन पे केसेस दर्ज हुए हैं और मतलब 43 आदमियों के साथ इन्होंने ठगी करी है, जिसका टोटल अमाउंट लगभग 31 लाख रुपए है। और जो भी इनसे सामान रिकवर हुआ है उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं और रबर फिंगरप्रिंट्स हैं, उससे साफ जाहिर है अगर इनको हम नहीं पकड़ते तो आने वाले 1 महीने में 2 महीने में 3 करोड़ रुपया का इनका टारगेट था, जो कि ये बैंक अकाउंट से आधार पेमेंट सिस्टम से डिडक्ट कर लेते। मैं समझना चाहूँगा कि पूरा किस तरह से शुरुआत कैसे की इन्होंने? सबसे पहले डेटा कहाँ से लिया? शुरुआत इन्होंने सबसे पहले तहसील जो रिकॉर्ड रूम है डिस्ट्रिक्ट का, तहसील अपना जहाँ रजिस्ट्री रखी जाती हैं वहाँ पे एक एम्प्लॉय से रजिस्ट्रियाँ एक्सेस ली, रजिस्ट्रियाँ की कॉपी ली। 2000 रजिस्ट्रियाँ उसने इनको उपलब्ध कराई। अब हर एक रजिस्ट्री पे आदमी का फिंगरप्रिंट भी होता है, आधार कार्ड नंबर भी होता है। उस जो फिंगरप्रिंट है उसको इन्होंने फ़ोटो क्लिक करके स्कैन करके और एक मशीन के द्वारा पॉलीमर एक लिक्विड के हेल्प से उसका रबड़ क्लोन बना लिया, जो कि आप एक रबड़ होती है जैसे उसी तरह उठ जाता है प्रिंट। तो स्टैम्प जैसे हम स्टैम्प जैसे बनाते हैं किसी भी कंपनी की या किसी भी चीज़ की, तो उसी तरह उन्होंने एक रबर क्लोन बना लिया फिंगरप्रिंट का। जैसे रबर क्लोन बना, इन्होंने एक ऐप के ज़रिए, जो कि बैंक्स की भी ऐप होती हैं या प्राइवेट कंपनीज की भी ऐप हैं, जो कि दुकानदारों को या बिज़नेस वालों को एक्सेस देती हैं इस सिस्टम के द्वारा पैसे लेने के लिए। तो वो ऐप इन्होंने इंस्टॉल करी, अपना लॉगिन वगैरह कुछ क्रिएट किया, उस अपना इन्फॉर्मेशन डाली, वहाँ से इन्होंने ऐप में एक्सेस मिल गई। फिर उन्होंने लैपटॉप से अपना बायोमेट्रिक अटैच किया, बायोमेट्रिक पे वो रबर क्लोन रखा, रबर क्लोन रख के आधार कार्ड नंबर फीड किया और बेनिफिशियरी के अकाउंट से, विक्टिम के अकाउंट से पैसा निकल गया। नहीं तो इस जो नया ये जो मॉडस बन रही है इसमें कि कोई कॉल नहीं जाता, कोई लिंक नहीं जाता कस्टमर को? इसमें कोई लिंक नहीं जाता, ना कोई कॉल जाता। इसमें ऑथेंटिकेशन जो है, जैसे OTP का ऑथेंटिकेशन है, मान लो किसी खाते से पैसे निकलने हैं तो ऑथेंटिकेशन के लिए OTP जाता है। इसमें ऑथेंटिकेशन आपके फिंगरप्रिंट से होगा, जो कि फिंगरप्रिंट इन्होंने क्लोन कर लिया था, इसलिए कोई अब तक जिस तरह से माना जाता है कि जो साइबर ठगी होती हैं वो नॉर्मली लोगों की गलती से होती है, इस बार पहली बार है कि किसी को पता ही नहीं लग रहा और पैसे चले हाँ, गए। ये काफ़ी स्ट्रेंज है कि इन्होंने ऐसा तरीका इजाद किया है जिसमें आदमी घर बैठे पैसे निकल गए, ठीक है। बट इसमें ये भी है कि आधार कार्ड जो है आपका लिंक होना चाहिए बैंक अकाउंट से। अगर आधार कार्ड लिंक नहीं होगा तो पैसे नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो ये प्री कंडीशन है, इसमें उन्हीं के पैसे निकले जिनके आधार कार्ड लिंक थे बैंक अकाउंट से। मैक्सिमम तो लोगों के अब लिंक ही हैं, लिंकिंग है, बट इसमें नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो कि इस चीज़ को प्रमोट करती है, हम उनको लेटर लिखेंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे ऐसे एक फ्रॉड हुआ है और फ्रॉडस्टर्स ने इस चीज़ का मिसयूज़ किया है। तो हमें उम्मीद है कि आगे इसमें गवर्नमेंट
और या नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें ऐसे कुछ रूल्स बनाएगी या कुछ, ताकि ये जो लूप होल्स हैं ये प्लग इन किए जा सकें और आगे फ्यूचर में ऐसे जो फ्रॉडस्टर हैं इस तरीके का इस्तेमाल ना कर सकें। तो अभी तक कितने अमाउंट की ठगी हुई है और कितना अमाउंट अभी रिकवर हुआ है या आपके? इसमें अभी 43 मुकदमे दर्ज हैं अभी तक। हमें अभी एक अकाउंट फ्रीज़ किया है जिसमें लगभग 9 या 10 लाख रुपए उस अकाउंट में है। बाकी इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में ये भी बताया कि इन्होंने एक 12 लाख की गाड़ी भी खरीदी है इसी अंतराल में 23-24 मई को, जो हमें इनके ऑफिस से एक कागज़ मिले थे। रिसिप्ट देख के हमें पता चला कि गाड़ी खरीदी हुई है। हमने जब पूछताछ की तो उन्होंने बताया हमने इसी पैसे से गाड़ी खरीदी है। तो 12 लाख और 10 लाख टोटल अभी 22 लाख हमें मामला अभी एक समझो कि रिकवर है और 31 लाख की टोटल ठगी हुई है। अभी इनका रिमांड लेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें हम 100% रिकवरी तक कर पाएंगे। तो इन्होंने पलवल को ही क्यों चुना पहले? पलवल ऐसा कोई स्पेशल नहीं था, लेकिन ये 3-4 जिलों में गए थे जहाँ पे रिकॉर्ड रूम में इन्होंने सेटिंग करने की कोशिश करी, उनके वहाँ सेटिंग नहीं हुई। यहाँ पलवल में रिकॉर्ड रूम में एक ऐसा आदमी मिल गया जिससे इनकी सेटिंग अच्छे से हो गई, जल्दी हो गई और सेटिंग होते ही इनका काम आसान हो गया। कितने दिनों में इन्होंने पूरा इसको अंजाम दिया? ये इन्होंने अप्रैल में अकाउंट्स खोल लिए थे, इनकी प्लानिंग हो गई थी मार्च एंड या अप्रैल में। फिर कोरोना आने के बाद क्योंकि मूवमेंट बंद हो गई थी और जो व्यक्ति ये इसमें अरेस्ट हुए हैं इनमें से भी 1-2 को कोरोना हो गया था, तो इसके बाद इन्होंने फिर 15 मई के आसपास ये अपना जब ठीक हो गए अपना कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया। तो अभी आपने बताया कि बहुत सारी ठगी अभी होनी बाकी थी जो आपने बिल्कुल, हमें 220 रबर क्लोन बरामद हुए हैं। मैंने आपको दिखाया भी फ़ोटो में एक डब्बे में जो कि तैयार थे। उसमें हर क्लोन के साथ एक स्लिप है जिसमें लिखा हुआ है आधार कार्ड नंबर, बैंक का नाम, उस खाते में कितने पैसे हैं। तो हमें उससे डिटेल लेके हमने अपने एक्सेल शीट बनाई। एक्सेल शीट में हमने सारा डाटा जब टोटल किया तो टोटल 3,85,00,000 का जो अमाउंट बैठा जो कि आगे ठगा जा सकता था लोगों से। तो अगर ये अभी गिरफ्तार नहीं होते तो कितने दिनों में उम्मीद करते हैं कि ये चीटिंग हो जाती है? चीटिंग 7 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में, उनके अनुसार है, वो जितना जल्दी कर सकें। तो पहली बात तो बधाई है आपको कि एक यूनिक, कितना यूनिक मामला है ये। बहुत यूनिक है, पहली बार मतलब हमारे सामने आया है। आज तक हमने काफ़ी साइबर फ्रॉड इक्का दुक्का पकड़ते रहते हैं, कोई सिंगल केस जैसे, लेकिन कभी भी इस तरह का किसी ने मोडस ऑपरेंडी यूज़ नहीं किया है। हम भी काफ़ी अचरज थे स्टार्टिंग से, हमने काफ़ी मेहनत करी इस सिस्टम को समझने के लिए, ये सिस्टम होता कैसे है। ये सब हमारे लिए भी नया था, हमारी टीम के लिए नया था। तो हमने बैंक ऑफिशियल से बात करी, ऊपर बात करी ये क्या सिस्टम है, उन कंपनी से बात करी जो गुड़गांव कंपनी है जो एक्सेस देती है, पुणे में एक कंपनी है जो गेटवे पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करती है। जब सारी हमने नॉलेज ली उसके बाद हमें मामला पूरा समझ में आया, फिर हम पूरा डट के इन मुलजिमों के पीछे लग गए और इनको एक एक करके हमने पकड़ लिया। आपने सीनियर से भी बात की होगी, बाकी अपने कोलीग से भी बात की होगी, क्या उन्होंने कभी कोई इस तरह का मामला फेस किया? अब तक मैंने जिससे बात करी उन्होंने किसी से इस टाइप का मामला सामने नहीं आया है। हम आगे भी अपना हमारा जो ग्रुप है, इंडिया का ग्रुप है साइबर सेल का, उसमें भी हमने शेयर किया था, बट उसमें भी ऐसा कहीं मामला सामने आया नहीं था। चलिए, आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।